शिवसेना नेता अभिषेक घोसालकर को फेसबुक लाइव के दौरान मॉरिस नरोन्हा ने गोली मार दी। बाद में खुद को भी गोली मारकर मॉरिस ने अपनी जान ले ली। घोसालकर को बामुश्किल 1 किलोमीटर दूर LIC कॉलोनी के करुणा अस्पताल ले जाया गया, जहां गोली लगने के तुरंत बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। घटनाक्रम के अनुसार मॉरिस ने घोसालकर को एक स्थानीय सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था और फिर बोरीवली पश्चिम में IC कॉलोनी में अपने कार्यालय में 40 मिनट के लिए फेसबुक लाइव बातचीत की। घोसालकर एक सोफे पर बैठे थे और स्थानीय नागरिक मुद्दों के बारे में तिपाई पर रखे मोबाइल फोन पर कुछ ऑनलाइन लोगों से बात कर रहे थे। हमलावर, जो एक समय आसपास के क्षेत्र में मॉरिस भाई के नाम से कुख्यात है, घोसालकर के पास आकर थोड़ी देर के लिए बैठा। मॉरिस के बाहर निकलने के लिए उठने से पहले उसने कैमरे के सामने गर्मजोशी से बात की। लाइव सोशल मीडिया शो समाप्त करते हुए घोसालकर ने कहा, भगवान आपका भला करे, हम बाहर जाएंगे। वह सोफे से खड़े हुए, तभी मॉरिस अचानक वापस आया। उसने रिवॉल्वर निकाली और उन पर कम से कम 3 राउंड गोलियां चला दी। अचानक हुए हमले से अनजान घोसालकर को चिल्लाते हुए, आगे की ओर लड़खड़ाते हुए और गिरते हुए देखा जा सकता है। कम से कम एक गोली उनके सीने में और एक कंधे में लगी। इस घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। कुछ सेकंड बाद मॉरिस भी कुछ मीटर दूर गया और खुद को कम से कम 4 गोलियां मारी और खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। शिवसेना UBT के वरिष्ठ नेता विनोद घोसालकर के बेटे अभिषेक दहिसर वार्ड नंबर 7 से पूर्व BMC पार्षद थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के दूसरे पंक्ति के प्रमुख युवा नेताओं में माना जाता था। अभिषेक की पत्नी तेजस्वी घोसालकर भी BMC कॉर्पोरेटर थी, जबकि विनोद घोसालकर पूर्व विधायक है। वह हाल ही में मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एवं रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के प्रभुत्व वाले पड़ोस के लोगों के अनुसार हमलावर की स्थानीय गुंडे और जुआरी के रूप में पहचान थी। दुनिया भर के बड़े कैसीनो में जाता था। घोसालकर की हत्या के लिए उकसावे की वजह कथित तौर पर व्यक्तिगत दुश्मनी है। उन्होंने पिछले साल एक आपराधिक मामले में मॉरिस को जेल भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं मॉरिस के मन में उनके प्रति गहरी द्वेष भावना थी। आदित्य ठाकरे, संजय राउत और अन्य जैसे शीर्ष SS UBT नेताओं ने अपनी पार्टी के नेता पर जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। शिवसेना के मेरे साथी विनोद घोसालकर, जो बहुत ही निष्ठावंत शिवसैनिक रहे, पार्टी के उपनेता है, उनका बेटा वो भी पार्षद रहा है, अभिषेक घोसालकर को जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई मुंबई में, ये बहुत ही गंभीर बात है। पूरे महाराष्ट्र में गुंडाराज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है और शिंदे सरकार के आशीर्वाद से माफिया राज चल रहा है। दर दिन मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर 10 या 15 ये माफिया गैंग्स के लोग आते हैं, बैठते हैं और चाय पे चर्चा करते हैं। गुंडों के साथ चाय पे चर्चा चल रही है सरकार की। देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री है, कहाँ है? अदृश्य है, हाँ, लापता है। चाय पे चर्चा विदर्भ में कर रहे, यहाँ खून हत्या हो रही है, हमारा आदमी मारा गया, हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं आपको बताता, हम चुप नहीं बैठेंगे, जो करना है वो कर लो, हम चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, अब कहाँ है आपकी ED, CBI? इतना सब कुछ हो रहा है मुंबई में, महाराष्ट्र में। हाँ, जिस तरह से गुंडाराज चलाया जा रहा है उसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिम्मेदार है। देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने ये गैर कानूनी सरकार महाराष्ट्र पर माथे पर जो बिठाया है ना, ये उनकी जिम्मेदारी है। उनकी वजह से महाराष्ट्र में गुंडाराज चल रहा है और इस गुंडाराज को दिल्ली सरकार का आशीर्वाद। UBT के नेता अभिषेक घोसालकर, इनकी जो हत्या हुई और हत्या के बाद जिन्होंने हत्या की वो मॉरिस, इन्होंने भी अपने आप को गोली मार ली। ये पूरी घटना बहुत गंभीर है। इस प्रकार से एक युवा नेता की मृत्यु होना ये दुखद है, किंतु इसको कानून व्यवस्था के साथ जोड़कर और उस पर राजनीति करना ये भी बहुत दुखद है, क्योंकि 2024 में भी मॉरिस
और घोसालकर जी, इनके साथ में हमको बैनर्स देखने को मिले, साथ में नए साल का स्वागत उन्होंने मिलकर किया। कई वर्षों से वो साथ में काम करते थे, किन्हीं कारणों से उनमें दुश्मनी तैयार हुई थी। अभी उनमें से कई कारण सामने आ रहे हैं जिसकी तफ्तीश चल रही है। एक बार इसकी पुष्टि होने के बाद वो कारण भी बताए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये जो घटना है, ये घटना एक प्रकार से जो आपसी बैर है उसके कारण हुई है। ये लोग साथ में ही काम करने वाले लोग थे, लेकिन इस घटना को देखते हुए राज्य सरकार ने जो गन लाइसेंसेस इशू हुए हैं उसके बारे में, या फिर अगर बिगर लाइसेंस की कोई गन अगर मिलती है तो कहां से आई है,